औपचारिकता है, क्योंकि परिणाम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार फिर से चुन के भारी बहुमत से सत्ता में आने जा रही है। उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जितने भी वादे किए थे वो 2 घंटे में शपथ लेने के बाद पूरे कर दिए, और 5 साल ऐसी ऐसी योजनाएं और ऐसे ऐसे इन्होंने जन उपयोगी कार्यक्रम चलाए, जनहितकारी कार्यक्रम चलाए कि आज छत्तीसगढ़ का सीना पूरे हिंदुस्तान में चौड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ की योजनाओं की नकल, यहाँ के कामों की नकल, भूपेश बघेल की जो छवि है और जो काम है उसकी नकल हिंदुस्तान के अन्य तमाम राज्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक हिंदुस्तान में रोल मॉडल बन चुका है योजनाओं को लेकर के और यहाँ की विकास के जो कार्यक्रम है उसको लेकर के। चाहे वो धान खरीद हो, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसे पे प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश जी की सरकार धान खरीदती है। 2800 रुपये प्रति क्विंटल। किसी भी राज्य में 1500, 1700 रुपये से ज्यादा धान की खरीदी नहीं होती। लेकिन किसान को मजबूत करना है। किसान ही इस देश की इकोनॉमी है, किसान ही इस देश की रीढ़ है। भारत कृषि प्रधान देश है। वहां अगर मजबूती रहेगी, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, तो हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। भूपेश बघेल जी ने जिन योजनाओं को यहां लागू किया है, उन योजनाओं की तारीफ तमाम प्रदेश तो करते करते हैं। हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी जो दिल्ली में सत्ता में बैठी है, उसके तमाम मुखिया ने, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक ने की है। हमारा जो गोठानी स्कीम है, गांव की जो स्कीम है, उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री किए हैं। योजना आयोग, नीति आयोग जिसे अब कहते हैं, वो तो कई योजनाओं की तारीफ कर चुका है, बता चुका है। अनेक अवसरों पर यहाँ की योजनाओं की नजीरें और दलीलें दी जाती हैं कि आप अपने प्रदेश में इस तरह की योजना शुरू करके ग्रामीणों को, शहरी क्षेत्रों को, नौजवानों को आप लाभ पहुंचा सकते हैं। नक्सल समस्या छवि बदल दी छत्तीसगढ़ की बघेल जी ने। यहाँ पे लोग, जब छत्तीसगढ़ का नाम होता था 2018 के पहले, तो लोग डरते थे, घबराते थे। अजीब एक सोच थी कि वहां नक्सल प्रभावित है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने आदिवासी क्षेत्रों में काम करके इस समस्या का समाधान किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्वयं कहा है अनेकों बार कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या लगभग 70% कम हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम नक्सल क्षेत्रों में, भूपेश बघेल जी ने नक्सल क्षेत्रों में कार्यक्रम और योजनाओं के बल पे ये कम किया। 2018 तक इसी छत्तीसगढ़ में वन उपज मात्र 7 खरीदे जाते थे। बघेल साहब ने आते ही वन उपज की खरीदी 7 से 67 की। तेंदुपत्ता पर सहायता दिया। अभी और 4000 रुपये प्रति परिवार सहायता की घोषणा की है। तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं। लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है। और ये सिर्फ आदिवासी क्षेत्र नहीं, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ का जीवन स्तर आगे बढ़ा है, आर्थिक उन्नति हुई है, विकास हुआ है, लोगों को खुशहाली आई है, शांति बढ़ी है। हर तरह की जो समस्याएं होती थी आज से 5 साल पहले, उसमें करीब करीब समाप्त कर दिया भूपेश बघेल जी ने। इस कारण से 5 वर्षों में जो ये किया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का दिल जीत लिया। और आज मुझे, जैसा मैंने कहा, ये दोबारा कहने में हिचक नहीं है कि ये चुनाव मात्र सिर्फ एक औपचारिकता है, परिणाम सबको पता है। क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है, ये बच्चा बच्चा कहता है। भूपेश बघेल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। और अभी भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार ने
17 और वादे किए हैं, प्रतिज्ञा ली है। एक वादा तो पहली तारीख से शुरू हो गया, जिस दिन हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था। पहली तारीख से ही प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह पे 20 क्विंटल धान खरीदी की जो हमारा वादा था, वो 1 नवंबर से शुरू हो गया। 16 वादे और हैं। अब देखिए, एक वादा कहा, कितना विजन है भी हमारे मुख्यमंत्री के पास, बघेल साहब के पास। बीजेपी वालों के पास तो सिर्फ टेलीविजन है, हमारे मुख्यमंत्री के पास विजन है। केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री। संभवतः जहां तक हमारी जानकारी है, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में ऐसी शिक्षा मुफ्त निःशुल्क नहीं है। ये पहला प्रदेश है जहां पे केजी टू पीजी शिक्षा निःशुल्क, गरीब से गरीब या कोई भी व्यक्ति हो, वो उच्च से उच्च शिक्षा, पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेगा। मेडिकल में कितनी फीस लगती है, बड़ी महंगी पढ़ाई है मेडिकल की। आपको मेडिकल के अलावा बिजनेस की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल में तमाम डिप्लोमा होते हैं, उसकी पढ़ाई काफी कॉस्टली होती है। लेकिन उसे निःशुल्क करके ये दिखा दिया कि सबके बच्चों का जो एक अरमान होता है माँ बाप का, कि मेरा बच्चा उच्च शिक्षा से संपन्न हो, अच्छी जगह वो नौकरी पावे, एक विशेष उसके में जो आपका ज्ञान का सब्जेक्ट होता है वो अर्जित करे, विशेष शिक्षा पाए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाए, वो इसको अवसर देता है। पहले से ही उस स्वामी जी का केजी से 12 तक की शिक्षा फ्री एजुकेशन की, इंटर कॉलेजों की। लेकिन भूपेश बघेल जी अद्वितीय हैं योजनाओं को लाने में, उसे क्रियान्वित करने में, और इस प्रदेश को, क्योंकि वो आदमी देखिए किसान का बेटा है, जमीन से उठा है, खेती करके आया है, उसको समस्याएं पता है। वो जानता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की क्या जरूरत है, क्या समस्याएं हैं, और एक विजनरी व्यक्ति के पास उसके समाधान का तरीका होता है। आप यूं ही नहीं कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू को महान, क्योंकि नेहरू जी में विजन था। उस विजन के चलते नेहरू जी ने 50 के दशक में यहाँ पे वो इंडस्ट्रियां लाई। सिर्फ यहाँ तो उन्नति हुई, यहाँ की इंडस्ट्रियों के चलते पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास में सहयोग मिला। चाहे वो माइंस हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे बिजली का प्लांट हो, चाहे डैम हो, चाहे बाल्को रहा हो। हालांकि हमारे साहब बेचने पे लगे हैं, उनका नारा ग्राहक देवो भवो, जो मिले बेचते जाओ, जो देख दिया बेचते जाओ। हम बनाते हैं, कांग्रेस बनाती है, कांग्रेस लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराती है, हमारे भाजपाई भाई सब बेचने में लगे रहते हैं। चुनाव आएगा तो झूठे शब्दबाग दिखाएंगे, असत्य बोलेंगे, मिथ्या प्रचार करेंगे, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब उनकी ये भी दाल गलने वाली नहीं है, न गल रही है, क्योंकि लोग समझ गए हैं, टेस्टेड और ट्रस्टेड है भूपेश बघेल। जनता ने 5 सालों में उन पे टेस्ट किया और ट्रस्ट भी कर लिया, क्योंकि परिणाम दिया है। बच्चे बच्चे के मुंह में ये नारा है, अब की बार भूपेश सरकार 75 पार। कोई ताजुब नहीं कि 75 पार में कहां तक जाएगा। हम तो घूम रहे हैं पिछले 20 दिनों से छत्तीसगढ़ में, लग रहा है कि डबल डिजिट भी बीजेपी नहीं आ पाएगी, दहाई नहीं पार कर पाएगी बीजेपी। और एक बार इस सरकार के पुनः जीत जाने के बाद हमारी सरकार जब फिर ओथ लेगी, उसी दिन सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अकेली सरकार है छत्तीसगढ़ की जिसने अपने वादे का 96% वादा विद इन 24 आवर पूरा कर दिया, लागू कर दिया, और उसको 5 साल क्रियान्वित रखा, उसमें और प्रगति की, उसमें और इजाफा ही किया।
और 500 रुपए प्रति सिलेंडर की छूट, जो 17 वादे हमारे हैं उसमें जैसे आप रिफिल कराएंगे सिलेंडर नया, 500 रुपए खाता हमारे माताओं बहनों के रुपए खाते में पहुंच जाएगा। 550 रुपए का एक सिलेंडर पड़ेगा, जो कभी कांग्रेस के समय था। आज 1200 से 1100 रुपए के बीच में सिलेंडर है। फिर दोबारा कृषि ऋण माफ होगा। ये भी एक बड़ा सहयोग है किसानों को आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए। इससे क्या होगा कि उनके जो आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी, तो वो अपने आप को स्वावलंबी बनने में और मजबूती से स्वावलंबी बनेंगे और मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। और जब हर कोई मुंडे मुंडे विकास होगा, मुंडे मुंडे उन्नति होगी, मुंडे मुंडे विकास ज्ञान का होगा, मुंडे मुंडे विकास जो कहावत है हम लोगों के शास्त्रों में कि आर्थिक रूप से विकास होगा, तो ये जो पिरामिड बनेगा उससे प्रदेश और देश का विकास होता है। क्योंकि इकोनॉमी सबसे होकर आगे बढ़ती है, सिर्फ इंडस्ट्रियों से नहीं होती। दुनिया में जब सुस्ती आई थी, आर्थिक सुस्ती, भारत में उसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे यहां हर कोई अपने पैरों पे खड़ा है करीब करीब, और वो उसमें योगदान दे रहा था। और उसी को और मजबूत कर रही है हमारी छत्तीसगढ़ की आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार। और अगले 5 साल और अद्भुत और विलक्षण तरीके से यहां का विकास होगा। उद्योग लगेंगे, सड़कें बनेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तमाम क्लस्टर खोल रहे हैं इंडस्ट्रियों के लिए, पार्क बना रहे हैं, स्मार्ट पार्क बना रहे हैं, होलसेल का एक हर जिले में एक पार्क बन रहा है। पहली सरकार है कि हर जिले में होलसेल का एक पार्क बना है। 1000 से ऊपर एकड़ में रायपुर में है, हर जिले में 100, 150, 200 का है। ये इस पे काम चालू हो चुका है, सब जिलों में पैसे भी जा चुके हैं। तो जो एक चौमुखी विकास है जिसको कहते हैं, जिसके विकास की परिभाषा में क्षेत्र का हर वर्ग लाभान्वित हो और उसको एक सपोर्ट मिले, उसको एक सुविधा प्रदान हो, फिर वो अपने आप अपनी क्षमता अपनी ताकत से भारत का नौजवान आगे बढ़ जाता है, भारत का किसान आगे बढ़ जाता है। सिर्फ उसे एक अवसर मिलना चाहिए। वो अवसर ये हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, भूपेश बघेल जी की सरकार दे रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे बेरोजगारी या महंगाई का असर सबसे कम है हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा। और इसका निश्चित रूप से परिणाम चुनाव पे हम लोग को देखने को मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि जब काम किया है तो भाई हम लोग के गांव में कहावत है, आप लोग भी सब गांव के हैं, कि जब मजूरी कहले बनी तो मजूरी तो हमके मिलबे करी। जब सरकार ने काम किया है तो लोग तो उसके प्रसन्न होकर के यही तो 5 साल के बाद रिटर्न देने की जो बात आती है वो देंगे ही, क्योंकि इतनी अच्छी सरकार कौन छोड़ना चाहेगा। प्यार है इस सरकार से अपनापन है। ये सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को एक तरह से अपना बृहद परिवार मान के चलती है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस क्षेत्र में इस सरकार ने अछूता छोड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात पूरी करता हूं। आप लोगों के अगर कुछ प्रश्न। तो कांग्रेस तो कह रही है कि भाई ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, तो वो विरोध फिर क्यों करते हैं? यही है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा, कथनी और करनी में अंतर। वोट का समय आएगा तो मैं ओबीसी हूं। अरे भाई, तो सबकी जनगणना होने क्यों नहीं देते हो? उसका विरोध क्यों करते हो? और ये चरित्र पहचान गई है जनता बीजेपी की और आदरणीय मोदी जी की, तो सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार बात करते हैं। यहाँ वोट की बारी है तो ओबीसी की बात करेंगे, देश में जाति जनगणना की बात होती है तो
विरोध करेंगे। एक जनगणना जाति हो करके पड़ी है कांग्रेस के समय कि उसको जारी करने के बाद आएगी तो नहीं करेगी। कांग्रेस ने संकल्प लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लिया, कांग्रेस पार्टी ने भी लिया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। उससे बहुत किसी की भी सरकार केंद्र में आए या किसी और प्रदेश में आए तो उस जनगणना से आंकड़े मिलते हैं, उसको योजनाएं बनाने में कि कौन वर्ग कौन विकास से वंचित है, उसको किस तरह का सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। तो वो तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐलान कर ही दिया है। तो आप यहाँ बता रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की ओबीसी, अरे भैया ओबीसी की जनगणना तुमसे पहले बाजी मार ले गए हैं भूपेश बघेल जी, वो घोषित कर चुके हैं, वो होने जा रही है, आप बहुत लेट में जाके हो। देखिए वो सरकार कमिटेड है इस बात पे, जो आप घोषणा बता रहे हैं, यही दो घोषणाएं पूरी, क्योंकि उसमें कई टेक्निकल पेंच थे। अभी भी एक कमेटी जब बनी थी उसके बाद कोरोना आ गया और हमारे इस प्रदेश की 7 जगह से सीमाएं मिलती हैं। ट्राइबल एरिया में शराब बंदी का क्या असर होगा, लेकिन फिर भी सरकार ने शराब को प्रोत्साहन नहीं दिया है। यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ में शराब की खपत जो 5 साल पहले टॉप 2-3 में थी, अब 18वें पे है। ये जो हमारे 17 संकल्प हैं, इसे आप करीब करीब घोषणा पत्र का ही एक अंग समझिए, और ये संकल्प सरकार बनते ही तुरंत लागू होगा। टेस्टेड और ट्रस्टेड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते ही इन चीजों को लागू कर देंगे। एक तो अभी सरकार बनने के पहले लागू भी हो गई, बताया आपको, धान का प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी 1 नवंबर से चालू हो गई। एक घोषणा तो 17 में से एक लागू हो चुकी है। कौन ऐसी पार्टी है कि जो अपनी घोषणा चुनाव रहते भी लागू कर दे? क्या लागू हो गई? देखिए, जो आदरणीय बीजेपी के केंद्र की सरकार से असहमत है, मत भिन्न है, उसका विपक्ष में है या उससे उसके विचार नहीं मिलते हैं और उसके खिलाफ यदि आप अपना मत व्यक्त करते हैं तो सबको ये केंद्र की सरकार दबाने का प्रयास करती है। जांच एजेंसियों के द्वारा पूरे देश में सरकारी आंकड़े भी हैं कि इस तरह की जितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें 95% जो सत्ता के विपक्ष में थे, बीजेपी का विरोध किया था, उन लोगों पे हुई। और यहाँ भी वही है, हर तरह से छत्तीसगढ़ को दबाने, सताने और परेशान करने का कार्य किया केंद्र की सरकार ने। लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ की सरकार मजबूत इरादों वाली है, ईमानदार है, मेहनती है, स्वाभिमानी है, डरने वाले नहीं है, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया गया। कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है, भूपेश बघेल जी ही हैं, क्योंकि अब की बार भूपेश सरकार 75 पार। सभी के लिए, जो भी सिलेंडर दोबारा रिफिल कराएगा उसके खाते में 500 रुपये ट्रांसफर प्रदेश सरकार, भूपेश जी की सरकार कर देगी। थैंक यू जी। ये विचारणीय विषय है, क्योंकि देखिए योजनाओं में तो हमारी कमी है नहीं, किसानों को सुविधा प्रदान करने में कहीं कोताही कमी है नहीं। अब क्या कारण है, कैसे हुआ, इस पे जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें एक सर्वे जरूर करना चाहिए कि ये क्या कारण थे, क्योंकि कोई किसानों के लिए योजनाएं सारी तो हैं। देखिए इंद्र भगवान भी प्रसन्न हुए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाश्ता करके जाएंगे।